डिटेल्स के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। और एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में लोगों की आमदनी बढ़ गई है। इसमें बताया गया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई अब कम हो रही है। रिपोर्ट में और कुछ क्या है खास, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं? देखिए, ये रिपोर्ट कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। अब तक हम लोग ये सुना करते थे कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इस कहावत को, एक तरह से इस धारणा को झुठलाया गया इस रिपोर्ट में, और झुठलाया गया है तथ्यों के आधार पर। पिछले 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या का विश्लेषण किया गया है और ये बताया गया कि दरअसल जो आर्थिक असमानता थी, आर्थिक असमानता घटी है। और रिपोर्ट तैयार किया है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से लेकर 2023 तक जो आर्थिक असमानता थी, जो आमदनी में खाई थी गरीब अमीरी के बीच में, वो खाई काफी हद तक कम हुई है। और इसमें एक गिनी कोएफिशिएंट पैमाना होता है जो आमतौर पे आर्थिक असमानता मापने का पैमाना होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। उस पैमाने के हिसाब से बताया गया है कि 2014 में जहां ये 0.472 थी, वो अब 2022 में घट करके सिर्फ 402 हो गया है, 0.402 हो गया है। और आने वाले दिनों में आर्थिक असमानता और कम होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या के आधार पर यह बताया गया है कि लोगों की कुल आमदनी भी काफी बढ़ी है। 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों की संख्या 295% बढ़ी है। 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों की संख्या 291% बढ़ी है। 2014 में जहां 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 23 थी, वो बढ़ करके 136 हो गई है। जो लोग पहले बाइक खरीदते थे वो अब कार खरीदने लगे हैं। कार का ग्रोथ रेट ज्यादा है बाइक के मुकाबले। इस तरह से रिपोर्ट साफ बताता है कि पिछले 10 साल में आमदनी का पैटर्न बदला है और जो गरीब थे वो और गरीब होने की वजह अमीर हुए हैं। आमदनी लोगों की साल दर साल बढ़ती गई है।